आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या आपको एक डोमेन नेम की जरूरत है या नहीं। हम कवर करेंगे कि डोमेन क्या होता है, कैसे आप एक डोमेन सेट कर सकते हो और फिर हम एक्चुअली प्रोसेस को लेकर चलेंगे जिसमें हम एक डोमेन नेम एक्वायर करेंगे एक कंपनी के थ्रू जिसका नाम है ब्लूहोस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि डोमेन नेम होता क्या है। एक डोमेन नेम इंटरनेट पर आपके घर का एड्रेस होता है। हर डोमेन नेम का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जो वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है और ये एक नंबर्स की सीरीज होती है। और डोमेन नेम्स एक्चुअली इसलिए इंट्रोड्यूस किए गए थे क्योंकि नंबर्स की वो सीरीज याद रखना बहुत मुश्किल होता था। ठीक है, नेक्स्ट हमें बात करनी है डोमेन नेम सिस्टम के बारे में, यानी कि डीएनएस के बारे में। और ये बेसिकली इंटरनेट का फोन बुक होता है। डीएनएस बस डोमेन नेम्स को आईपी एड्रेसेस में ट्रांसफर करता है। तो जब आप ब्राउजर में एक डोमेन नेम एंटर करते हो तो एक्चुअली एक क्वेरी इनिशिएट होती है और फिर ये आपको करेक्ट वेबसाइट तक ले जाता है। लास्ट पार्ट, इससे पहले कि हम बाकी वीडियो में आगे बढ़ें, डोमेन नेम के दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक होता है टॉप लेवल डोमेन और दूसरा होता है सेकंड लेवल। टॉप लेवल डोमेन यानी टीएलडी सब कुछ होता है जो डॉट के बाद आता है। तो ये हो सकता है .org, .net, कंट्री स्पेसिफिक डोमेन्स भी होते हैं जैसे यूके। और एसएलडी यानी सेकंड लेवल डोमेन वो सब कुछ होता है जो उसके लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, अब जब आप सब समझ गए हैं कि डोमेन नेम क्या होता है और कैसे यूज होता है तो बात करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहला रीजन है ब्रांड आइडेंटिटी। ये आपकी यूनिक प्रेजेंस ऑनलाइन स्टैब्लिश करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है क्रेडिबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म। चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे आप फोटोग्राफी में हो या कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस कर रहे हो, एक वेबसाइट एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने स्पेस में प्रोफेशनल होने का। नेक्स्ट है एसईओ एडवांटेजेस। तो अलग अलग एसईओ टूल्स के अकॉर्डिंग जो आप यूज करते हो जैसे सेमरश या वर्डप्रेस पर प्लगइन्स, आप अपनी साइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हो एसईओ के थ्रू। ये गूगल पर आपकी रैंकिंग को इंपैक्ट करेगा और जितना ऊपर आप सर्च रैंक्स में आते हो उतना ही ज्यादा चांसेस होता है कि आपका बिजनेस कन्वर्ट हो। ओके, एक और रीजन की डोमेन नेम क्यों इंपॉर्टेंट है वो है मार्केटिंग और मेमोरेबिलिटी। अगर आपका एक ग्रेट ब्रांड है और एक ग्रेट वेबसाइट है तो वो आपके पोटेंशियल क्लाइंटेल पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कुछ फैक्टर्स के बारे में जो आपको कंसीडर करना चाहिए अपना डोमेन नेम चूज करने से पहले। सबसे पहला है सिंपलिसिटी और मेमोरेबिलिटी। आपको सबसे सिंपल डोमेन चूज करना चाहिए जो पॉसिबल हो। अब हो सकता है कि उनमें से कुछ ऑलरेडी टेकन हो और आपको अपनी फर्स्ट चॉइस ना मिले, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और देखना होगा। और हो सकता है कि आपको डोमेन खरीदना पड़े अगर आपको लगता है कि वो आपके बिजनेस के लिए सही है। नेक्स्ट चीज जो आपको कंसीडर करनी चाहिए जब आप डोमेन चूज कर रहे हो वो है कीवर्ड्स का यूज करना आपके डोमेन नेम में। तो फॉर एग्जांपल मेरे केस में मेरा डोमेन नेम है सैम वॉक्स डॉग्स। अब मुझे ज्यादा चांसेस मिलेगा सर्च में रैंक करने का जब लोग मेरे एरिया में डॉग वॉकिंग टाइप करेंगे क्योंकि ये वर्ड्स मेरे डोमेन नेम में ही है। तो बस आपको इंश्योर करना है कि आप एक सिंपल डोमेन नेम यूज कर रहे हो लेकिन साथ ही वो ऐसे अच्छे कीवर्ड से रिलेटेड हो और आप जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो उससे लिंक हो। आपको हाइफेंस और नंबर्स अवॉइड करने चाहिए, बस इसे जितना हो सके क्लीन रखना चाहिए। होपफुली आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो आपके ब्रांड के अंदर हो जिसमें आपको हाइफेंस या नंबर्स यूज करने ही ना पड़े। और अगर आपको कोई डोमेन चाहिए जो ऑलरेडी टेकन है लेकिन आपको लगता है कि वो आपके बिजनेस के लिए परफेक्ट है तो आप उसे खरीदने का भी कंसीडर कर सकते हो। एक और चीज जो आपको कंसीडर करनी चाहिए वो है ट्रेडमार्क इश्यूज। क्या आपका नाम ऑलरेडी कहीं एग्जिस्ट करता है? अगर हाँ तो क्या आपको उस पर सू किया जा सकता है? बस ये सब चेक कर लीजिए ताकि आप एक ऐसा नाम चूज करें जो ऑलरेडी कहीं एग्जिस्ट ना करता हो, ताकि आप फ्यूचर में किसी प्रॉब्लम में ना फंसे। बस थोड़ा सा टाइम लगाइए अभी और थोड़ा रिसर्च कर लीजिए ताकि आप एक ऐसा नेम चूज करें जो ट्रेडमार्क ना हो। ओके, तो चलिए बात करते हैं कि डोमेन नेम कैसे लेना है। तो सबसे पहले चलिए एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंस एक डोमेन नेम और एक होस्टिंग साइट के बीच में। तो होस्टिंग प्लेटफॉर्म वो होता है जो आपके डोमेन नेम को होस्ट करेगा। अब बहुत सारे डिफरेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जैसे होस्टिंगर, स्क्वायरस्पेस, ब्लूहोस्ट, विक्स और भी बहुत सारे। लेकिन डोमेन नेम वो होता है जो आप सर्च बार में टाइप करते हो अपनी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए। अब आपको एक्चुअली अपना डोमेन नेम अपने होस्टिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू ही खरीदना जरूरी नहीं है। आप इसे अलग से भी खरीद सकते हो, लेकिन फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे आप उनको लिंक करेंगे। तो बिगिनर्स के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपना डोमेन नेम उसी प्लेटफॉर्म के साथ ले जहां आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर रहे हो। ओके, तो चलिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड के थ्रू चलते हैं कि कैसे एक डोमेन सेटअप करना है ब्लूहोस्ट के साथ। हम नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक छोड़ देंगे, उस पर क्लिक कर लीजिए और फिर हम इस प्रोसेस को यहाँ मिलकर कर सकते हैं। तो ये पेज ओपन हो जाना चाहिए और आप देख सकते हो कि $2 पर मंथ से कम में आप एक होस्टिंग प्लान ले सकते हो ब्लूहोस्ट के साथ। तो अगर हम यहाँ स्क्रॉल करें तो आप देख सकते हो कि वर्डप्रेस और ब्लूहोस्ट काफी क्लोजली लिंक्ड है। वर्डप्रेस एक्चुअली 3 होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स रिकमेंड करता है और ब्लूहोस्ट उनमें से एक है। वर्डप्रेस और ब्लूहोस्ट के बीच इंटीग्रेशन बहुत ही सीमलेस है और मैं आपको यहाँ एक सेकंड में ये दिखाऊंगा। तो नीचे आप देख सकते हो कि उनके पास 24 घंटे का सपोर्ट है। उनका कस्टमर सर्विस ग्रेट है। चलिए नीचे जाकर पिकअप प्लान पर क्लिक करते हैं। तो अब आप सेलेक्ट प्लान पेज पर आ गए हो और आप देख सकते हो कि बेसिक पैकेज के लिए $2 पर मंथ से कम में आपको एक होस्टिंग प्लान मिल सकता है। अगर आप और कुछ वेबसाइट्स होस्ट करना चाहते हो या आपको थोड़ी और स्टोरेज चाहिए या फिर आप फोन सपोर्ट चाहते हो तो आपको ये रिकमेंडेड ऑप्शन चूज करना चाहिए जो यहाँ दिख रहा है। चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से फीचर्स यहाँ इंक्लूडेड हैं। तो आप देख सकते हो कि सब प्लान के साथ पहले साल के लिए फ्री डोमेन मिल रहा है और ये रिकमेंडेड प्लान के साथ आपको पहले साल के लिए फ्री बैकअप्स भी मिलते हैं जो हम रिकमेंड करते हैं कि आप लें। इससे बस ये इंश्योर होगा कि अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी साइट डाउन हो जाए तो आपके पास बैकअप होगा ताकि आप अपना सारा डेटा रिस्टोर कर सको। इसमें डोमेन प्राइवेसी भी इंक्लूडेड है जो कि बहुत अच्छा है और ये भी पहले साल के लिए फ्री है। साथ ही मालवेयर स्कैनिंग भी है। ये सब इनहैंस्ड प्राइवेसी फीचर्स हैं जो आप कंसीडर करना चाहेंगे। और अगर आप एक ई-कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हो और ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन स्टोर या क्लाउड ऑप्शन चूज करना चाहिए।
ये ऑनलाइन स्टोर वाला ऑप्शन उन लोगों के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है जो ई कॉमर्स स्पेस में है। तो अगर ये आपके लिए सही लगता है तो उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, हमारे केस में मैं 3.49 वाला ऑप्शन चूज करने जा रहा हूँ, जो हमें थोड़ी ज्यादा प्रोटेक्शन देगा मालवेयर स्कैनिंग और डोमेन प्राइवेसी के टर्म्स में। तो चलिए इस ऑप्शन को यहाँ सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो ये टैब सिर्फ तब है अगर आप ऑनलाइन स्टोर सेटअप करना चाहते हो। चलिए अभी के लिए इसे स्किप करते हैं। ओके, तो अब ये आपको ले जाएगा डोमेन नेम सेटअप करने के पेज पर। आप यहीं पर अपना डोमेन चूज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि क्या अवेलेबल है। मैं अपना नाम यहाँ टाइप करने जा रहा हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। तो लगता है कि मेरा नाम ऑलरेडी टेकन है, लेकिन मैं .net या .org चूज कर सकता हूँ, या फिर मैं वापस जाकर अपना डिजायर्ड नेम चेंज कर सकता हूँ। ओके, तो जब आपने ये कंप्लीट कर लिया हो और अपना डिजायर्ड डोमेन सेलेक्ट कर लिया हो तो आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट ये आपको कहेगा कि आप अपनी सारी अकाउंट इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करें। ओके, तो जब आपने ये कर लिया हो आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर सकते हो और साथ ही एक पासवर्ड भी यहाँ डाल सकते हो। चलिए पेमेंट से पहले अपनी पैकेज इन्फॉर्मेशन को एक बार देख लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो चॉइस प्लान वही है जो हमने चूज किया था 12 महीने के पीरियड के लिए $3.49 पर मंथ। मैंने अभी ये .net चूज किया है, लेकिन आप .shop या कुछ और जो आपके बिजनेस के लिए फिट हो वो चूज कर सकते हो। इसमें फ्री SSL इंक्रिप्शन भी मिल रहा है, साथ ही साइट बैकअप्स फ्री हैं पहले साल के लिए और डोमेन प्राइवेसी और प्रोटेक्शन भी फ्री है। फिर यहाँ कुछ पैकेजेस एक्स्ट्रा हैं जो आप ऐड कर सकते हो अगर चाहते हो। एक ई कॉमर्स के लिए है, एक सिंगल डोमेन SSL है, साइट लॉक एसेंशियल्स है जो मालवेयर प्रिवेंट करने में और साइट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। आप गूगल वर्कस्पेस बिजनेस स्टार्टर भी ऐड कर सकते हो जो आपको एक जीमेल अकाउंट देगा और ये एक्चुअली एक अच्छी डील है। जब मैंने अपने लिए लिया था तो वो $6 पर मंथ था, लेकिन यहाँ पे $3 पर मंथ ऑफर कर रहे हैं जो एनुअली $36 का पड़ता है। आप योस्ट प्रीमियम SEO भी यहाँ 1.99 में ले सकते हो और वो आपको 3 मंथ का फ्री ट्रायल भी देते हैं और आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको प्रोफेशनल ईमेल चाहिए या नहीं। ओके, तो हमारा टोटल आज के लिए पूरे साल का $77.77 है, जो कि एक काफी अच्छी डील है। जब आप ये कंप्लीट कर लो तो अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ एंटर कर दीजिए, सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। ओके, जब आपने कर लिया हो तो आपको अपने ब्लूहोस्ट प्लेटफॉर्म में लॉग इन कर लेना चाहिए और वो कुछ इस तरह दिखना चाहिए जहाँ आपकी वेबसाइट यहाँ पर होगी। यहाँ से आप अपनी सेटिंग्स एडिट कर सकते हो या वर्डप्रेस के थ्रू अपनी साइट एडिट कर सकते हो, या आप एक्चुअली ब्लूहोस्ट का AI बिल्डर यूज कर सकते हो। हमने अपने इस चैनल पर एक पूरी वीडियो बनाई है कि ब्लूहोस्ट का AI बिल्डर कैसे यूज करते हैं, जो कि वंडरसूट के नाम से है। तो हम यहाँ उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए उस वीडियो को चेक कर सकते हो। ओके, तो बस इतना ही था आज के लिए कि क्या आपको 2025 में एक डोमेन नेम की जरूरत है या नहीं। जितना आसान हो गया है वेबसाइट बनाना AI वेबसाइट बिल्डर्स के साथ, अब कोई एक्सक्यूज नहीं बचा कि आपकी वेबसाइट ना हो। आप एक अच्छी दिखती प्रोफेशनल वेबसाइट 1 घंटे से कम में अप एंड रनिंग कर सकते हो। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ वैल्यू मिली होगी। हम सारे रिसोर्सेज का लिंक जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे, और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू ब्लूहोस्ट चूज करते हो तो हमें एक छोटी सी रेफरल फी मिलेगी बिना आपको किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। ये हमें ऐसे फ्री कंटेंट बनाते रहने में हेल्प करता है और हम इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर छोड़ दीजिएगा और नीचे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल ऐसे ही फ्री वीडियोस प्रोवाइड करने के लिए डेडिकेटेड है जो आपको सिखाता है कैसे आप अपनी पहली वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हम आपको बेस्ट विश करते हैं आपकी वेबसाइट बिल्डिंग जर्नी के लिए और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।